नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। संसद परिसर में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर बता दें कि दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर देश के शीघ्र संवैधानिक पदाधिकारी और राजनीतिक नेतृत्व ने पहुंचकर बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे और डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। पीएम मोदी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर संविधान निर्माता के योगदान को याद किया। उनके साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद परिसर पहुंची, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी और उनके सामाजिक न्याय के संदेश को याद किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा संसद परिसर बाबा साहेब की स्मृतियों और उनके महान योगदानों को समर्पण करने की भावना से भरा रहा। इसके साथ ही दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न दलों के सांसदों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने यह संदेश दिया है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का विचार आज भी सभी के लिए समान रूप से प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भवन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज का भी आयोजन किया, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत देने पर जोर दिया गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी भोज में हिस्सा लिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित भोज में भारत रूस पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि साझेदारी शांति, स्थिरता और सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी प्रगति के साथ साझा लक्ष्य पर आधारित है। और राष्ट्रपति भवन में पुतिन का स्वागत किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजकीय भोज का आयोजन किया, जहां भारत रूस के संबंध यहां मजबूत होते हुए नजर आए। जोर दिया गया, द्विपक्षीय सहयोग पे जोर दिया गया है और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन को सम्मान दिया। और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोज का आयोजन किया, जहां राष्ट्रपति भवन में पुतिन का स्वागत किया गया। इसके साथ ही बता दें कि तकनीकी प्रगति के साझा लक्ष्यों पर आधारित और 25वीं वर्षगांठ का महत्व बताया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया। इस दौरान बता दें कि राजकीय भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें ऐतिहासिक संबंधों और आपस के सहयोग को मजबूती देखने को मिली है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज का भी आयोजन किया, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत देने पर जोर दिया गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी भोज में हिस्सा लिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित भोज में भारत रूस पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि साझेदारी शांति, स्थिरता और सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी प्रगति के साझा लक्ष्यों पर आधारित है। और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। इस दौरान बता दें कि रूस और भारत के संबंध पे जोर दिया गया, जहां और भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े रहने के साथ ही यहां बता दें कि राजकीय भोज का भी आयोजन किया गया। भारत रूस के संबंध मजबूत होते हुए नजर आए हैं। विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया। मुर्मू ने पुतिन का सम्मान किया। ये अवसर हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक ऐसी साझेदारी जिसकी नींव अक्टूबर 2000 में महामहिम राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान पड़ी थी
और जिसे वर्ष 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत किया गया। भारत रूस पार्टनरशिप शांति, स्थिरता और परस्पर सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति के साझा संकल्प पर आधारित है। वर्ष 2025 हमारे बहुआयामी संबंधों के लिए अत्यंत सफल रहा है। उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति तथा पीपल टू पीपल संपर्क सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। इस हेल्थ सेंटर के शुरू होने से स्थानीय नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उनके नजदीक ही उपलब्ध होंगी। उद्घाटन समारोह के दौरान अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। उन्होंने बताया कि नया पीएचसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और गांधीनगर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नया पीएचसी का उद्घाटन किया गया। और बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। स्थानीय नागरिकों को इससे बड़ी सुविधा मिलती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में अहम विस्तार होता हुआ नजर आया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी सौगात दी है, जहां बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं में अहम विस्तार होता हुआ नजर आया है। और गांधीनगर में नया पीएचसी उद्घाटन किया गया, जहां अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है, जिससे नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में अहम विस्तार किया गया है। अहमदाबाद में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विशेष रूप से शामिल हुए। समापन समारोह के दौरान यहां खिलाड़ियों, आयोजकों और जनता का उत्साह देखने लायक था। कार्यक्रम में पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन, ऊर्जा और सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सांसद खेल महोत्सव जैसे आयोजन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी महोत्सव में शामिल खिलाड़ियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह मंच न सिर्फ प्रतिभाओं को पहचान देता है, बल्कि युवा पीढ़ी में स्वास्थ्य और खेल भावना को भी बढ़ाता है। उन्होंने राज्य सरकार की खेल सुविधाओं को और भी मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। और सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। युवाओं में खेल भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था, जिसका समापन हो गया है। खेल संस्कृति को यहां बढ़ावा मिलता हुआ नजर आया है। और इसके साथ ही यहां बता दें कि खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया और इसके साथ ही यहां अन्य लोग भी मौजूद रहे और यहां खिलाड़ियों को और भी ज्यादा आगे इसी तरह के कार्य करने पर बता दें कि सफलता हासिल करने के लिए उनका उत्साह और भी ज्यादा बढ़ाया गया। और सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। युवाओं में खेल भावना मजबूत की गई है और खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आया है। और सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र पटेल यहां शामिल हुए। अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं।
श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर महासभा श्री प्रमोद कुमार जी, महामंत्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित अम्बेडकर महासभा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखने वाले सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्मृति को नमन करते हुए उनके इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए एक प्रेरणा दिवस है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने फर्श से अर्श तक की दूरी, यानी जमीन से और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जो परिश्रम किया, जिन चुनौतियों से जूझे, जिन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा, जिस सामाजिक भेदभाव कि उन रूढ़िगत विषमताओं से जकड़े हुए समाज से उभर करके उन्होंने कोटि कोटि वंचितों, दलितों और अति पिछड़ों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए एक नया अवसर उपलब्ध कराया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है आज का महापरिनिर्वाण दिवस का ये समारोह। और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की उन्हीं शिक्षाओं से प्रेरित होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज उस प्रकार के एक अभियान चल रहे हैं। आपने देखा होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब भारत का संविधान बनाया था, भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। 3 महत्वपूर्ण शब्द उसकी प्रस्तावना में रखे थे। वह था न्याय, स्वाधीनता यानी समता और बंधुता। न्याय, समता और बंधुता, ये 3 शब्द अगर आप देखेंगे, मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़े को, हर महिला को, हर युवा को प्राप्त हो सके, इसके लिए देश के अंदर जो कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किए वो आज आप सबके सामने है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ हो, वंचित को मकान की सुविधा का लाभ हो, हर गरीब के घर में शौचालय के निर्माण का कार्य हो, समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस अभियान को आगे बढ़ाने का स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा हर गरीब को प्राप्त हो सके, इसके लिए चलाए जाने वाले अभियान का हिस्सा हो। घरौनी के माध्यम से जहां पर आपका घर है वहां का मालिकाना अधिकार उपलब्ध करवाने का कार्य हो, ये उसी समता, न्याय और बंधुता का हिस्सा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में भारतवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति होती है, हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर गौरव की अनुभूति होती है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति
जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी। जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान, सामाजिक सुधार और समानता के लिए किए गए उनके अथक प्रयासों को याद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया है वह हमेशा ही प्रेरणादायक रहेगा। राष्ट्रीय बाल रंग 2025 का समापन कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें नृत्य, संगीत और नाटक शामिल थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बच्चों की प्रतिभाओं की सराहना की और उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की रचनात्मक प्रतिभाओं को बढ़ावा देना राज्य और देश के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर आयोजन समिति, शिक्षक, अधिकारी और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। बाल रंग 2025 पूरे देश के 14 राज्यों से 5 केंद्र शासित प्रदेश से अलग अलग पूरा देश है, एक तरह से भोपाल में उतर आया है। सारे बच्चों ने बहुत अद्भुत प्रस्तुति दी है। मैं कला, संस्कृति, इतिहास कई कारणों से प्रसिद्ध इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाल रंग 2025 के पुरस्कारों का उनकी घोषणा भी हुई है। हमारे विभिन्न राज्यों के बच्चों ने सबने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, लेकिन मैं स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे महापौर सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, उनके साथ इनकी प्रस्तुति देखी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर फर्स्ट पुरस्कार झारखंड के बच्चों ने अपनी कला की अद्भुत प्रस्तुति दी है। हमारा वो माँ दुर्गा का वैभवशाली वो युग जीवंत कर दिया, जब देव दानवों का युद्ध हमने प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखा और लगता है कि वो सब चरितार्थ हुआ है। बच्चों की स्फूर्ति, कदम, उनकी अपनी भावभंगिमा वाकई अद्भुत थी। द्वितीय पुरस्कार हरियाणा, ये हमारा अपना अलग अल्लड़ मस्त प्रदेश, हरियाणा के बच्चों ने सेकंड पुरस्कार पाया। तीसरा हमारा नॉर्थ ईस्ट का असम का बिहू नृत्य और उसके बच्चियों ने भी जो प्रस्तुति दी है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश के बच्चों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यद्यपि ये हमारे निर्णायकों का और छोटे से एक हमारे अपने राज्य के अंदर ये निष्पक्षता है कि जो जिसके हकदार हैं उनको वो पुरस्कार दिया गया। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की टीम को भी बधाई देता हूं और झारखंड, हरियाणा और असम क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय सबको पुरस्कार और सारे के सारे बच्चों को बधाई। हमारी सरकार द्वारा सभी राज्यों के अंदर कला संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए सारे बच्चों के साथ स्टाफ के आने जाने की व्यवस्था पूरे कार्यक्रम का अरेंजमेंट करती है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से एक बार फिर इस अच्छे आयोजन की मेरी अपनी ओर से बधाई।
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार के कामकाज और सत्र की उपलब्धियों को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र स्वस्थ वातावरण में संपन्न हुआ है और सरकार ने खुले मन से हर मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह सत्र अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्रगति के साथ कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर आया है। सरकार ने हर विषय पर पारदर्शिता के साथ चर्चा की और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप जवाबदेही निभाई है। स्वस्थ वातावरण में सरकार ने खुले मन से सारे विषयों को लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों के सामने अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट की और ये 5 दिन का चलने वाला सत्र बराबर अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ कई सारी उपलब्धि लेकर के आया है। न केवल 13,500 करोड़ से ज्यादा का हमारा पूरक बजट भी पास हुआ, बल्कि इसी दरमियान हमने अपने पर्यटन विभाग के द्वारा डल झील की तर्ज पर भोपाल झील में शिकारों का लोकार्पण भी किया। हमने नगर पालिका अधिनियम के अंदर संशोधन करके अध्यक्षीय प्रणाली सीधे सीधे करने का भी इसी में से एक अध्यादेश का कानून के रूप में परिवर्तन हुआ और इसी के साथ साथ सभी विषयों पर जिस प्रकार से प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विपक्ष ने प्रश्न चाहे उन सारे प्रश्नों का यथायोग्य तर्क संगत तरीके से सरकार ने जवाब भी दिया। इस सरकार जवाबदेही में पारदर्शिता के साथ प्रजातंत्र के लिए जवाबदार सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इस उद्देश्य को लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सबके भविष्य की अच्छी कल्पना और कामना करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी कटिबद्ध हैं और सकारात्मक भूमिका के आधार पर नकारात्मक विपक्ष की हर बात का जवाब भी हमारी अपनी भूमिका से देने के लिए तत्पर है। लेकिन लोकतंत्र में संवाद डायस पे मंच से अपने अपने पक्ष की भूमिका रखे। मुझे संतोष है कि हमारे पक्ष के लोगों ने भी अच्छी बात रखी, माननीय मंत्रीगणों ने अच्छे से जवाब दिए। नेता प्रतिपक्ष ने उनकी भी जो आलोचना का तरीका था सकारात्मक था। मैं एक तरह से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के मित्रों के साथ भी ये सदन का संचालन जो पूरा हुआ, मैं दोनों पक्ष को बधाई देना चाहूंगा। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तुफोवा गांव में आयोजित हार्निवल फेस्टिवल के दौरान पारंपरिक नागा पत्थर खींचने के समारोह में भाग लिया। यह उत्सव स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मंत्री सिंधिया ने समारोह में हिस्सा लेते हुए स्थानीय समुदाय के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल लोगों को जोड़ते हैं बल्कि क्षेत्र पर्यटन को और भी आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस अवसर पर गांव के लोग और अन्य लोग भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहां शामिल हुए। देश भर के एयरपोर्ट्स पर बता दें कि अव्यवस्था, यात्रियों की बड़ी परेशानी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी और जयपुर सहित देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स के लगातार रुकने और रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह का वीडियो सामने आया जिसमें यात्रियों की लंबी कतारें और भ्रम की स्थिति दिख रही है। दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि इंडिगो फ्लाइट धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति अवश्य चेक करें। वहीं मुंबई एयरपोर्ट का भी एक वीडियो सामने आया जहां यात्रियों ने देरी और उड़ान रद्द होने पर नाराजगी व्यक्त की। कई लोग घंटों तक इंतजार करते हुए दिखाई दिए। वहीं अहमदाबाद की भी बात करें तो फ्लाइट रुकावट के कारण बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशान होना पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर रखी हुई है। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट से आए वीडियो में यात्रियों ने बताया कि केवल फ्लाइट्स में देरी हो रही है बल्कि रद्द होने की जानकारी भी अंतिम समय में मिल रही है जिससे लोगों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट पे भी सुबह से अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला। फ्लाइट्स के अचानक रद्द होने और घंटों की देरी से यात्रियों को अपने स्थान तक पहुंचने में कठिनाइयां हो रही हैं।
देश भर में इंडिगो की सेवाएं सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। एयरलाइंस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट का लाइव स्टेटस चेक कर लें। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर गुजरात से है, दूसरी राजस्थान से है, तीसरी मुंबई से है, चौथी असम से है, पांचवी दिल्ली से है। और पांचों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यात्री किस तरह से परेशान है और इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस उत्तरी रेंज ने रोहिणी, आउटर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जिलों में बड़े पैमाने पर विशेष अभियान चलाकर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की है। संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान सूचीबद्ध लुटेरे, गैंगस्टर और स्नैचरों और अन्य अपराधियों की पहचान कर 152 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस ऑपरेशन में करीब 900 पुलिसकर्मियों की टीम ने भाग लिया और दिल्ली सहित बाहर के राज्यों में भी छापेमारी की गई। पुलिस ने 18 पिस्तौल, देसी कट्टे और जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, मोबाइल फोन, 2 सेट और 3 दोपहिया वाहन और 2 कारें जब्त की हैं। ये नॉर्दर्न रेंज में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने कल जो है शाम को एक मेजर रेड्स प्लान की थी, जिसमें एज पर जो लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, रॉबर्स हैं, स्नैचर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके रेंज में जो है तीनों डिस्ट्रिक्ट में रेड्स की, जिसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली। इसमें हमें पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से, सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 श्री रविंदर यादव साहब की तरफ से भी जो है डायरेक्शन थी कि अच्छे से इसको एग्जीक्यूट करना है। उसी के तहत हमने नॉर्दर्न रेंज में जो टीम बनाई उसमें लगभग 900 के करीब हमारे स्टाफ इन्वॉल्व थे, जिसमें लास्ट नाइट और अर्ली मॉर्निंग हमने रेड की है। सभी थानों ने मिलकर काम किया है इसमें। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को